नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे सूरदास जी के पद। आज उन्हीं सूरदास जी की मैं जीवनी आपको बता रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकना या रेणुका नामक स्थान में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीसी माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1983 में पारसोली में हुई। सूरदास जी के मुख्य ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। ये मैंने सूरदास जी की जीवनी आपको सारांश में बताई। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। बच्चों, मैंने आपको सभी पदों के अर्थ अच्छे से समझाए थे। वैसे आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका उत्तर होना चाहिए कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भगवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, क्योंकि वे कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनको कृष्ण में से प्रेम नहीं है। कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर श्री उद्धव श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। दूसरा है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल के मध्य रखे एक तेल की ऐसी गागरी से की है जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। ठीक वैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन में नहीं बंधे हैं। उन पर उनके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने, इसका उत्तर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उनका कहना है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए श्री प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम में नहीं पड़ी, उनकी प्रेम की छाया उन पर नहीं पड़ी। प्रश्न नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में क्या काम किया। यानी कि उद्धव के जो योग संदेश है उनसे जो गोपियां थी उनकी विरहाग्नि शांत हुई, उनकी विरह वेदना शांत हुई या फिर तेज हुई। इस प्रश्न का यह उत्तर है, यह मीनिंग है। अब इसका उत्तर जानते हैं। गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन रात गिनती जाती हैं, अपना समय काउंट करती रहती हैं। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती रहती हैं। कृष्ण के प्रेम में, रस में हमेशा डूबी रहती हैं। कृष्ण को आना था, परंतु उन्होंने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना आरंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ जाती है, इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश से गोपियों की विरह अग्नि में
जैसे कि घी का काम किया, उनकी विरह अग्नि और ज्यादा तेज हो गई। बच्चों प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट पाती, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को यह संदेश देकर भेज दिया कि गोपियां कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाएं। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों की प्रेम रस के उत्तर में योग की शुष्क धारा भेज दी। शुष्क मतलब सूखी हुई। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए, अर्थात उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारी पक्षी के समान बताया है। वे अपने को हारी पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारी पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है और उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण की लगन, उनकी प्रेम को अपने पास रखती है और श्री कृष्ण के नाम के आधार पर अपना जीवन जीती है। प्रश्न नंबर 7 है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से, उत्तर है इसका, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। प्रश्न नंबर 8, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उनकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होना चाहिए। नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। एक राजा तभी कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। प्रश्न नंबर 9, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका उत्तर है, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश दे रहे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने की बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज रहे हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हो जाते हैं और श्री कृष्ण में आए परिवर्तनों से उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने अब और भी ज्यादा राजनीति सीख ली है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों का मन और भी आहत हो जाता है। इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण से अपना अनुराग वापस लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
इसका उत्तर है सूरदास जी मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। सूर के भ्रमर गीत में अनुभूति और शिल्प दोनों का ही मणिकंचन संयोग हुआ है। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाव पक्ष, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भ्रमर गीत में गोपियों ने भौरे को माध्यम बनाकर, जो उद्धव है वो एक भौरा है, तो भौरे को माध्यम बनाकर ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। अपनी वचन वक्रता, सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। अगला विशेषता है इसकी कला पक्ष। भ्रमर गीत की कला पक्ष अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और स्मरणीय है। तो बच्चों, ये थे इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। सभी बच्चे इन प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और आप लोग होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो बच्चों, आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी फोटो खींच करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।